तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस ऑनलाइन मॉक टेस्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट्स को सॉल्व कर रखा है। अगर आप उन टेस्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं तो मैं क्या करता हूं कि उन वीडियोस और उन मॉक टेस्ट के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप वहां से वहां जाकर देख सकते हैं। यह वाकई आपके जीएस के पोर्शन को मजबूत करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, हमेशा की तरह आप लोग जानते हैं कि हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन पढ़ने तक आप लोगों को इस उत्तर का प्रश्न देना होता है। अगर आप इसके उत्तर को नहीं दे पाते हैं उसके बाद मैं इस प्रश्न के उत्तर को दूंगा। आज का पहला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सीनेट के द्वारा, सामान्य वयस्क मताधिकार के द्वारा, प्रतिनिधि सभा के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सामान्य वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होता है। अच्छा, यहीं पे अगर इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछा जाए तो कैसे पूछता कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शंस रहते, मैं इस प्रश्न का जवाब आपको दे रखा हूं। अगर आपको पता होगा तो आप अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, नूरजहां का मूल नाम क्या है? जबनुशिया, फातिमा बेगम, मेहरुनिशिया, जहानारा? तो इसका जो उत्तर होगा वो मेहरुनिशा होगा, यानी कि नूरजहां का जो मूल नाम था वो मेहरुनिशा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक, द्रव्यनांक, क्वथनांक और इनमें से कोई नहीं। तो वैसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव्य जो है वो वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। मैं हर एक मॉक टेस्ट में हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सामान्य ज्ञान हो, हर एक सेक्टर से हर एक पोर्शन से क्वेश्चंस को उठाऊंगा ताकि आप लोगों का एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न ना छूटे। अगर छूटे तो कम से कम ये जो मेरे द्वारा प्रश्न सेट किए गए हैं वो आपको एग्जाम में मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो, एडोल्फ हिटलर, नेल्सन मंडेला और कार्ल मार्क्स? तो मदर इंडिया पुस्तक की लेखक की अगर बात करें तो उसके लेखक कैथरीन मेयो है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो आपको इसका उत्तर पता ही होगा। 12 अप्रैल 1931, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 1 अप्रैल 1919। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड? तो भारत के संविधान में जो नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा है उसे आयरलैंड से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? तो इसका प्रश्न आप लोगों को खुद से देना है, क्योंकि इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं केवल ऑप्शंस को बता देता हूं, 1950, 1949, 1951 और 1952। तो इन्हीं चारों में से एक ना एक प्रश्न जो है, ऑप्शन जो है वो सही है। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना होगा। ऐसे लिखना होगा 8 का ए, बी, सी, डी, जो आपको सही लगे आपको इसका उत्तर खुद से कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 60%, 78%, 85% और 80%। तो मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो नॉर्मल में 60% होती है। हालांकि ये जो है आपको कभी कभी एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों ऑप्शंस नहीं देगा, 60% और 80% नहीं देगा, क्योंकि मानव शरीर में जल की मात्रा मानव के एज यानी कि उम्र के आधार पर डिपेंड करती है। तो आपको जो है सामान्य तौर पे तो 60% होता है, लेकिन अगर एज की बात करें, एज के अनुसार लोगों में जल की मात्रा की बात करें तो कभी कभी 80 भी होता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए यहां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इनमें से केवल जहांगीर ही एक ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो था वो शिखर पर पहुंच गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका प्रयोग बिल्कुल किया गया है। समाजवादी, तो इसका भी किया गया है। धर्मनिरपेक्ष, तो इसका भी किया गया है। संघीय का प्रयोग तो इसका नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। तो निम्नलिखित में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप इसका उत्तर भली भांति जानते होंगे, क्योंकि पृथ्वी पर जो है वो वाटर यानी कि पानी की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसी कारण से अगर आपको अंतरिक्ष से देखा जाए तो पृथ्वी का कलर जो है ब्लू दिखता है, इसीलिए इसे ब्लू कलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 396, 398 और 399। यहाँ पर शुरुआती भारतीय संविधान की बात कर रहा है। आप ऑप्शन से भी इस बात की अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो 395 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? यहाँ पे कितना नहीं बल्कि जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो पृथ्वी जितना बड़ा है बुध, मंगल, शुक्र और प्लूटो। तो निम्नलिखित में से शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना ही बड़ा है। पृथ्वी की अधिकांश क्वालिटीज जो हैं वो शुक्र के समान मिलती है। केवल एक ही नहीं है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है और शुक्र पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। हालांकि शुक्र पे जो है तापमान बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? तो इसका उत्तर तो आप बिना ऑप्शंस को पढ़े हुए दे सकते हैं कि इसका उत्तर 22 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। हालांकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आगरा नगर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी के द्वारा वर्ष 1504 में किया गया था। मैं अगर आगरा नगर की बात करूं तो आगरा नगर जो है वो हर एक मुगल शासक के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था, और इसलिए मुगल शासकों ने इसे बहुत लंबे समय तक अपनी राजधानी को बनाकर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो इसका उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं, इसके ऑप्शंस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसका उत्तर अनुच्छेद 51 ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने देवी लक्ष्मी की भी सिक्कों को चलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो ये तो मैं आपको राष्ट्रपति को जब पढ़ा रहा था, इसका उत्तर मैं आपको उसी दौरान दिया गया था। क्या होगा? इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर पूछा है अधिकतम आयु कितनी होगी। अगर यहाँ पूछता कि मिनिमम यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होती, तो उसका उत्तर आपको 35 वर्ष होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या हम लोग जानते हैं 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, चार्लिन, क्लीमेंट एटली और मैकडोनाल्ड। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसका उत्तर याद रखना है। क्या होगा? चार्लिन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में मैं आपको कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के दौरान बताया, जीएस के प्रैक्टिस सेट के दौरान बताया। तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। हालांकि मैं बता दूं कि बिगनिंग में जो है वो 19 है। ठीक है, बाकी सब आपको संभालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति राज्य सभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2, 10, 12 और 11। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करें, वो राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? प्लूटोच, हेरोडोटस, जस्टिन, प्लिनी। तो इतिहास की जनक की बात की जाए तो इसका उत्तर हेरोडोटस होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो उत्तर होगा वो गुजरात होगा। गुजरात में, भारत एक ऐसा राज्य है गुजरात, जहां पर मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसका जो उत्तर होगा वो इल्तुतमिश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही होगा। अब आपको क्या करना है, अंत में आप इस प्रैक्टिस सेट में से कितने अंक को प्राप्त किए हैं उसे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। उससे क्या होगा कि आप अगले मॉक टेस्ट में उससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे और आप अपने प्रयास को जारी रखें। अब की बार आपको नौकरी लेकर रहना है। नेक्स्ट, तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।